नमस्ते दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे देश में जहां की खूबसूरती देखकर आप बोल उठेंगे, ओए होए, ये तो बढ़िया है। आज हम बात करेंगे पुएर्टो रिको के कुछ प्रसिद्ध स्थल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में। तो अपने बैग्स पैक करो, सनग्लासेस लगाओ और चलो मेरे साथ पुएर्टो रिको के इस वर्चुअल सफर पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आ गए हैं एल मोरो। ये एक बड़ा ही शानदार किला है जो सैन जुआन में स्थित है। ये किला अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये किला 16वीं सदी में बना था, मतलब जब हमारी दादी नानी भी नहीं बनी थी। सोचिए, उस समय के कारीगरों ने कितनी मेहनत और लगन से इसे बनाया होगा। और सुनो, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, मतलब इंटरनेशनल लेवल का खजाना है ये। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। यहां आके ऐसा लगता है जैसे समय पीछे चला गया हो, पुराने जमाने में चले गए हों। यहां की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। यहां के तोप और किलेबंदी आपको उस समय की याद दिलाते हैं जब यह किला दुश्मनों से रक्षा के लिए इस्तेमाल होता था। तो दोस्तों, अगर आप पुएर्टो रिको आओ तो एल मोरो देखना तो बनता है। यहां आकर आप न सिर्फ इतिहास को महसूस कर सकते हैं, बल्कि यहां की खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हैं। यहां के नजारे, यहां की हवाएं, सब कुछ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। और हां, यहां आकर फोटो खींचना मत भूलना, क्योंकि ये पल यादगार बन जाएंगे। तो चलिए इस ऐतिहासिक खजाने का आनंद लेते हैं और इसके हर कोने को एक्सप्लोर करते हैं। एल मोरो देखने के बाद अब हम आ गए हैं ओल्ड सैन जुआन में, जो पुएर्टो रिको का दिल है। ओल्ड सैन जुआन ये पुएर्टो रिको का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। यहाँ आपको हर तरफ रंग बिरंगे घर और पुराने समय के भवन देखने को मिलेंगे। इन घरों की दीवारों पर बनी कलाकृतियां और उनकी वास्तुकला आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। हर गली, हर नुक्कड़ पे एक कहानी छुपी हुई है। यहाँ इन कहानियों में बसी है यहाँ के लोगों की मेहनत, उनकी संस्कृति और उनका इतिहास। और हाँ, यहाँ की कॉफी भी बहुत फेमस है, एकदम कड़क। यहाँ के छोटे छोटे कॉफी शॉप्स में बैठकर आप पुएर्टो रिकन कॉफी का असली स्वाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ओल्ड सैन जुआन में घूमने का मजा ही कुछ और है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। यहाँ की संस्कृति और इतिहास को जानने के लिए आपको यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करनी चाहिए। तो अगली बार जब आप पुएर्टो रिको आएं, तो ओल्ड सैन जुआन को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ आपको एक नई कहानी सुनाएगी और आपके सफर को यादगार बना देगी। दोस्तों, अब हम आ गए हैं ला फोर्टालेजा, एक ऐसी जगह जो इतिहास और आधुनिकता का संगम है। ये पुएर्टो रिको का गवर्नर्स मैंशन है, जो न केवल प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। मतलब यहाँ पे गवर्नर साहब रहते हैं अपने बड़े से घर में, जो किसी महल से कम नहीं है। और सुनो, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब गवर्नर साहब भी हेरिटेज में रहते हैं। ये जगह 16वीं सदी में बनाई गई थी और तब से ये पुएर्टो रिको के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यहाँ की आर्किटेक्चर देखने लायक है, एकदम रॉयल फील आता है। इसकी दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे सब कुछ बहुत ही शानदार हैं। यहाँ की डिजाइन में स्पेनिश और कैरिबियन संस्कृति का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ला फोर्टालेजा देखकर आप भी बोल उठेंगे, वाह क्या बात है। यहाँ से समुद्र का नजारा भी अद्भुत है, जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। अगर आप पुएर्टो रिको आएं, तो इस जगह को देखना बिल्कुल न भूलें। ये न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि एक जीवंत धरोहर भी है, जो आज भी जीवित है और अपनी कहानी कह रही है। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ट्रेन उर्बानो की। ये पुएर्टो रिको का एक मॉडर्न मेट्रो सिस्टम है। मतलब यहां आप मेट्रो में बैठकर घूम सकते हो, एकदम दिल्ली मेट्रो जैसे।
ये मेट्रो सैन जुआन और उसके आसपास के क्षेत्रों को जोड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको पुएर्टो रिको में जल्दी से कहीं पहुंचना है तो ट्रेन उर्बानो का इस्तेमाल करो। चैप्टर 5। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। पुएर्टो रिको में यूएस डॉलर का प्रचलन है। मतलब यहां आपको इंडियन रूपीज नहीं चलेंगे, डॉलर चलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुएर्टो रिको एक यूएस टेरिटरी है। तो दोस्तों, पुएर्टो रिको जाने से पहले डॉलर का इंतजाम कर लेना। चैप्टर 6। दोस्तों, अब हम आ गए हैं ग्वाजाताका डैम। ये पुएर्टो रिको का एक प्रसिद्ध बांध है। ये बांध ग्वाजाताका रिवर पर बना है और ये देखने में बहुत ही शानदार है। यहां आके आपको इंजीनियरिंग का कमाल देखने को मिलेगा। और हां, यहां से नेचर का नजारा भी बहुत खूबसूरत दिखता है। तो दोस्तों, ग्वाजाताका डैम देखना तो बनता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रियो दे ला प्लाता की। ये पुएर्टो रिको की सबसे लंबी नदी है। ये नदी 60 माइल्स तक बहती है और ये पुएर्टो रिको की लाइफलाइन है। यहां आप बोटिंग कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो और नेचर का मजा ले सकते हो। तो दोस्तों, रियो दे ला प्लाता देखकर आप भी बोल उठेंगे, वाह क्या बात है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं एलामीना फॉल्स। ये एल युनके नेशनल फॉरेस्ट में स्थित एक सुंदर झरना है। यहां आके आपको नेचर की गोद में बैठने का मौका मिलेगा। झरने के नीचे नहा सकते हो, सेल्फी ले सकते हो और अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हो। तो दोस्तों, एलामीना फॉल्स देखना तो बनता है। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं। पुएर्टो रिको की मुख्य भाषा स्पेनिश है। मतलब यहां आपको नमस्ते नहीं होला बोलना पड़ेगा। लेकिन टेंशन मत लो, यहां इंग्लिश भी काफी लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, पुएर्टो रिको जाने से पहले थोड़ी बहुत स्पेनिश सीख लेना। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कोकी फ्रॉग की। ये पुएर्टो रिको का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मेंढक है। ये मेंढक अपनी यूनिक आवाज के लिए जाना जाता है, जैसे कोई रॉकस्टार गा रहा हो। यहां आपको हर तरफ कोकी फ्रॉग की आवाज सुनाई देती रहेगी। तो दोस्तों, कोकी फ्रॉग की आवाज सुनकर आप भी बोल उठेंगे, वाह क्या बात है। दोस्तों, ये थे पुएर्टो रिको के कुछ प्रसिद्ध स्थल और सांस्कृतिक विरासत। आशा है आपको ये वर्चुअल सफर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताओ कि आपको पुएर्टो रिको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई। धन्यवाद।